हाय गाइस, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशन। मेरा नाम है नेल्सन और आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स। आज का हमारा टॉपिक है गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर, GTO। इस टॉपिक को बहुत बार पूछा गया है, शॉर्ट नोट्स पूछा जाता है, इस पे इसका वर्किंग बताने पूछा जाता है, इसका सिग्निफिकेंस बताने को पूछा जाता है। एंड प्लस बहुत इजी सा टॉपिक है, लेकिन बहुत सारे जन कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें लिखना क्या है हम लोग को। ठीक है, तो आज हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं इस पे, गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर। लेट्स डाइव इन। सबसे पहली बात ये है आपका गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर का डायग्राम। ओके, तो हमारा नॉर्मल NPN, तो NPNP और उसके बाद एनोड, कैथोड और गेट, 4 लेयर है ये भी। ठीक है, यहाँ पर N प्लस और N माइनस ये दोनों कांटेक्ट में है। ठीक है, इसको एनोड शॉर्ट भी बोलते हैं। ठीक है, इस कनेक्शन को एनोड शॉर्ट भी बोलते हैं। ये आपका गेट टर्न ऑफ करने में, आपका ऐसी ये थायरिस्टर टर्न ऑफ करने में काम आता है। इतना बात याद रखना, इट इज यूज्ड the anode short is mostly useful to turn off the thyristor। ठीक है, तो नॉर्मल चीज है आपकी कैथोड, एनोड, गेट। इस थायरिस्टर को भी SCR की तरह इस थायरिस्टर को चालू करने के लिए गेट सिग्नल लगता है। ऑलराइट, SCR में मैंने आपको बताया कि गेट सिग्नल कैसे यूज होता है। आप मेरे वीडियो को वापस ट्रैक बैक कर सकते हैं अगर SCR के बारे में और जानना है तो। ये है हमारा नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ GTO। अब हम लोग GTO का इंपॉर्टेंस देखेंगे। GTO सबसे पहले क्या है? GTO इज एन SCR के बारे में पहले बताया गया। SCR नीड्स एक्सटर्नल सर्किट्स फॉर टर्न ऑफ। GTO कैन बी टर्न ऑफ बाय गेट ड्राइव। ठीक है, इसके लिए एक्सटर्नल सर्किट्स की जरूरत नहीं है। हम लोग इसमें GTO में एक ऑलरेडी एक टर्न गेट दिया हुआ है, गेट ड्राइव दिया हुआ है, जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं थायरिस्टर को बंद करने के लिए। ऑलराइट गाइस, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है कि गेट टर्न ऑफ होता क्या है, गेट ड्राइव एक ऐसा ड्राइव है जहां पे हम लोग वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं। वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं ताकि थायरिस्टर को हम लोग कंट्रोल कर सके, उसका ऑन ऑफ और प्लस उसका उसका बोल सकते हैं कि उसको कितना प्रोवाइड करना है इलेक्ट्रिसिटी, इसको कंट्रोल करने के लिए GTO को हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ GTO, इस पे हम लोग थोड़ा ये है इंफॉर्मेशन है। गेट एंड कैथोड्स आर हाईली interdigited with various geometric forms. Okay, this maximum periphery of the cathode and maximizes periphery of the cathode and minimizes gate cathode distance। इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं अभी थोड़ा। यहाँ पे बोला क्या है, गेट एंड कैथोड आर हाईली इंटरडिजिटेड विथ वेरियस ज्योमेट्रिक फॉर्म्स। इसको ऐसे ऐसे फॉर्म में यहाँ पे डालते हैं हम लोग। गेट और कैथोड का जो कनेक्शन होता है उसमें यहाँ पे, जैसे कि अभी यहाँ पे दो कनेक्शन है, ये भी एक ज्योमेट्रिक फॉर्म है। दिस मैक्सिमाइजेस द पेरिफेरी ऑफ द कैथोड, मतलब कैथोड इसमें बड़ा हो गया, हम लोग का 2 पार्ट है तो बड़ा हो गया ये, प्लस एंड मिनिमाइजेस द गेट कैथोड डिस्टेंस। अगर मैं कैथोड को यहाँ रखूँ और गेट को यहाँ रखूँ तो इसका डिस्टेंस भी बढ़ जाता है, लेकिन अगर मैं दोनों साइड पे कैथोड रखूँ तो गेट और कैथोड में डिस्टेंस कम हो जाता है। नेक्स्ट, देयर आर N प्लस रीजन्स एट रेगुलर इंटरवल इन द P प्लस एनोड लेयर। N plus layer makes direct contact with N minus layer. This is called anode short. मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था anode short क्या होता है। N plus layer और N minus layer का जो direct contact होता है यहाँ पे, उसको हम लोग anode short बोलते हैं। This speeds up the turn off mechanism of GTO। ठीक है, टर्न ऑफ करने के लिए इसको यूज करते हैं। ये है हमारा GTO का सिंबल, एनोड, कैथोड और गेट। इतना समझा आपको। नेक्स्ट हम लोग इसका IV कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं।
IV कैरेक्टरिस्टिक्स ये पूरे मॉड्यूल में या पूरे सब्जेक्ट में एक ऐसी चीज़ है जो आपको बताएगा कि आपका डिवाइस काम करता कैसे, ठीक है। इसको सिर्फ पढ़ने आना चाहिए। सबसे पहली बात हम देखेंगे यहाँ पे IV, ओके, एनोड कैथोड के बीच का करंट पहले चालू होता है ये नॉर्मल करंट पे। मैंने एनोड और कैथोड को वोल्टेज लगाया तो करंट फ्लो होना चालू हुआ यहाँ से, फिर एक वोल्टेज ऐसा आता है VBO जहाँ से ब्रेक डाउन हो जाता है लेयर, ठीक है, डिप्लीशन लेयर ब्रेक डाउन हो जाता है और करंट फ्लो होना चालू हो जाता है, रेगुलरली करंट बढ़ना चालू हो जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज, ठीक है। तो गेट सबसे इजी है, अगर गेट लगाओ तो अपने आप वो इसका ये कम हो जाता है, जैसे हम लोग ने SCR में देखा था। अगर आपको इसको टर्न ऑन करना है और जल्दी टर्न ऑन करना है तो गेट का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, लेकिन इसमें नॉर्मल चीज़ है। इसमें हम लोग जो गेट ड्राइव है और ये जो एनोड शॉर्ट है इसको हम लोग थायरिस्टर को टर्न ऑफ करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो ये वोल्टेज ब्रेकडाउन और फिर ऑलरेडी ऑन, ठीक है गाइस। अगर इसमें आपको कोई डाउट है, ये आपको इतना पॉइंट्स आपको लिखना है ताकि आंसर में आपको कुछ मिल सके, ठीक है। इतने पॉइंट्स जितने मैंने मेंशन किए यहाँ पे या फिर यहाँ पे जो मैंने पॉइंट्स लिखे हुए, ये पॉइंट्स प्लस आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ GTO, IV कैरेक्टरिस्टिक्स, इतना पॉइंट अगर आपने आपके आंसर्स में लिखे या शॉर्ट नोट्स में लिखे तो आपको अच्छे खासे मार्क्स इसमें आपको प्रोक्योर कर सकते हैं। ये इसका नॉर्मल एक्सप्लेनेशन है। हर एक बुक में आपको अलग अलग एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि इसको अलग अलग तरीके से हम लोग यूज़ कैसे कर सकते हैं GTO को, ओके। तो बुक्स में जो चीज़ नहीं बताई गई है वो यही हिंदी वाला एक्सप्लेनेशन जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि ये होता क्या है और ये सब चीज़ होता क्या है। ये पॉइंट्स आपको कहीं भी मिल जाएंगे, ठीक है, लेकिन ये पॉइंट्स को समझाने वाला आपको नहीं मिलेगा। तो ये पॉइंट्स मैंने आपको अभी बताया है, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको अभी भी कोई डाउट्स है प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में पूछो। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।